आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा है, जिसमें हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। 4 संक्रियाएं होती हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, जिसमें लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? भाग सीख रहे थे। क्या क्या हमने सीख लिया था भाग में? सभी बच्चे बताएं। भिन्नों का भाग में पहले हमने पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग देने पर कैसे प्राप्त होता है, तो ये सीखा था। जैसे ये 4 है, ये आपकी पूर्ण संख्या है, इसे भिन्न से भाग देंगे तो बच्चों बताओ जल्दी से कितना आएगा? 4 को भाग देंगे 2/3 से तो कितना आएगा? मैम 12/2। 6 मैम 12/2। 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या करा हमने? पहली संख्या वैसे ही रखी। आपका फॉर्मूला है पहली संख्या वैसी, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये आपका हो गया पहली संख्या 4 ऐसे ही, गुणा का निशान, 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है आपका? 3/2। तो ये हो गया 3/2। तो अब हमने इनकी गुणा कर दी, 4 × 12/2, बिल्कुल सही। तो ये आ गया आपका 6। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया ये? यस मैम। तो ये आपका 6 आंसर हो गया। इसी तरह हमने दूसरा देखा था। दूसरे में क्या था कि यदि आपसे कहा जाए 2/3 को भाग देना है किससे? 6 से, तो बताओ कितना आएगा? मैम 1/9। देखते हैं। 1/9 मैम 9। 1/18 मैम। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो पहली संख्या आपकी 2/3, उसका गुणा, 6 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/6। क्यों? 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। इसका व्युत्क्रम ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो ये हो गया 1/6। 1/6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या कुछ कट रहा है? हाँ, 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया? 1/9। तो जिन बच्चों का 1/9 आ रहा था, बिल्कुल सही। बच्चे जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है वो जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही है वो लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सभी बच्चे से आज क्या सीखेंगे? पहले पूर्ण संख्या से। हाँ, हमने दोबारा रिज्वाइन कर लिया, फिर फोटो नहीं आ रही इसमें। बेटा फिर से नेटवर्क का इशू होगा, दोबारा से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो जल्दी से। उसका आंसर 1/9 सही था। अब आप सभी सीखेंगे पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग कैसे देना है। तो आपका क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 2/3 भाग करना है 7 से। तो ये आपकी क्या है? मिश्र भिन्न है। और ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पहले मुझे बताएं, सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो सबसे पहले सबको ये पता होना चाहिए कि मिश्र भिन्न में हम कोई भी संक्रिया नहीं लगाते हैं। मिश्र भिन्न में आप कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाओगे, ना जोड़ का, ना घटाव का, ना गुणा का, ना भाग का। हमेशा मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दोगे। मैम हाँ, आंसर आ गया। 2/3 मैम। 2/3 आया है। तो देखते हैं, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो आपका मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, कितना आया? 4 2/3 आपका कितना हो गया? 14/3। हमने इसे क्या करा? अनुचित भिन्न में बदल लिया। सभी को इतना समझ में आया? पहले 3 की 4 से गुणा की, 3 चौक 12, 12 + 2 14/3। ठीक है, तो ये आपका हमने अनुचित भिन्न में बदल लिया। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो गया? ये 14/3 को भाग देना है 7 से। बिल्कुल सही। तो ये आपको 14/3 को 7 से भाग देना है, तो क्या करोगे? पहली संख्या ऐसे ही,
भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैम 7 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है? 7 का व्युत्क्रम आपका यस 7/1 लिख सकते हैं। ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/7। 7 का व्युत्क्रम हो गया 1/7। ये इसका क्या हो गया? व्युत्क्रम। तो ये आपका आ गया 14/3 गुणा 1/7। सबको समझ में आया? 14/3 गुणा का निशान मैं 1/7। एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझा दूं? हाँ मैम। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन था 4-2। ध्यान से फिर से समझिए, मैं दोबारा से बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन है 4/2/3 को भाग देना है 7 से। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न पे कोई भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया नहीं लगाते, चाहे वह जोड़ की हो, चाहे घटाव की हो, चाहे गुणा की हो, चाहे भाग की हो। हम मिश्र भिन्न पे कुछ नहीं लगाते। मिश्र भिन्न को हमेशा अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये आपका मिश्र भिन्न था, इसे अनुचित भिन्न में बदल लो। तो पहले बदलो। तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। 4/2/3 कितना हो जाएगा? 3 की 4 से गुणा करते हैं, 4×3 = 12, प्लस 2 ऐड करते हैं, बटा में 3 रहता है, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगी संख्या। तो 4×3 = 12 प्लस 2 14/3 हो गया। ये समझ में आया? ये हमने क्या करा? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया। ये आपका 14/3 हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो गया 14/3 को भाग देना है 7 से। यही तो आपका क्वेश्चन हो गया। बताओ बच्चों। ठीक है, 14/3 को भाग देना है 7 से, तो आपको क्या पता है कि पहली संख्या ऐसे ही भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। यही तो करते आए हैं। तो पहली संख्या ऐसे ही रखनी है, मीन्स 14/3 ऐसे ही रखना है। भाग की जगह गुणा का निशान, व्युत्क्रम 7 का कितना होता है? 1/7। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 7 से भाग दे सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2/3। सभी बच्चों को समझ में आया? बताएं। यस मैम। ठीक है, क्लियर है ना? आंसर कितना आ गया? 2/3। तो अब सभी बच्चे, एक क्वेश्चन में दोबारा से दे रही हूँ, एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन है 5/2/7 को भाग देना है 6 से। 37/42। सभी बच्चे दें बिल्कुल सही। 37/42। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसे क्या करा हमने? अनुचित भिन्न में बदल लिया। 5×7 = 35 और 2 37/7 भाग देना है 6 से। अब आपका है पहली संख्या ऐसी, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो ये हो गया आपका 37/7, भाग की जगह गुणा का निशान, 6 की जगह 6 का व्युत्क्रम 1/6। तो ये आ गया आपका 37/42। सभी को समझ में आया? यस तो मैम। एक क्वेश्चन बच्चों पोल में आंसर दो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 8/4/5 को भाग देना है 11 से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बच्चों इतनी लेट लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? 5:30 का टाइम है, 5:45 हो रहा है। सभी लोग 5:30 पे ज्वाइन कर लिया करें बच्चों। आने लगे वोट बच्चों।
हो गया मैम। सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा क्या नहीं समझ में आया? मैम हो गया आपका हमारा, तो बहुत देर हो गई। हाँ, एक मिनट। आपका क्वेश्चन है 8 4/5 को भाग देना है 11 से। ठीक है, तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। ठीक है, मैम बदल लिया। कितना आया? 40/5 और गुणा में 1/11। मैम 40 40 क्यों बटे आया? 5 40 आएगा। क्यों आया बेटा? 44 नहीं आएगा। 8 4/5 है, तो पहले ही इसे अनुचित भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा? 8 की 5 से गुणा करो और 4 को ऐड करो बटा 5, तो 5 अट्ठे तो 40 हो गया। और 40 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 44। बेटा यहीं पे ही आप गलत कर रहे होगे। अनुचित भिन्न में सही से बदलें। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? 44/5। ठीक है, पहले आप 8 की 5 से गुणा करो। 8 पंजे 40, 40 में 4 जोड़ोगे, 40 + 4 44/5। अब आया? बाकी आप यस। क्वेश्चन सही कर रहे हो बिल्कुल। जल्दी से पूरा सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दो। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8। मैम 2 मिनट। हाँ दें। बाकी बच्चे भी दीजिए जल्दी से इसका आंसर पोल में। हम्म, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सी दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी आंसर दिया है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, 44/5 आया। इसे भाग देना है 11 से, तो आपकी पहली संख्या ऐसी रहती है। भाग की जगह गुणा का निशान, एक की जगह उसका व्युत्क्रम 11। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो आपका कितना आ गया? 4/5। ठीक है, तो बताएं जिस बच्चे ने डी लगाया था उसे क्लियर है? यस आपका मैम। 4/5 आएगा, ना कि 5/4। ठीक है, तो अब आगे चले। इसका ऑप्शन सी सही हुआ। आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। करना हमें वही है, बस आपका भिन्न से भिन्न को भाग देना है। जैसे आपका क्वेश्चन है 2/5 को भाग देना है 8/11 से। जल्दी से बच्चे बताओ कितना आएगा? कुछ भी नहीं, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अब तक करते आए हो। पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का मैम व्युत्क्रम। 16/55 आएगा। बेटा व्युत्क्रम से गुणा करनी होती है, उसी अच्छा संख्या से गुणा नहीं करते हैं, उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। मैम 22/40। हाँ,
बिल्कुल सही। 11/20। छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो। तो ये आपका क्या आ गया, 2/5 को भाग देना है 8/11 से, तो हमें इसकी व्युत्क्रम से गुणा कर देनी है। तो इसका 8/11 का व्युत्क्रम 11/20 मैम। 8/11 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे के ऊपर। तो ये आ गया आपका 11/8। इसका व्युत्क्रम आ गया 11/8, तो हम 11/8 से क्या कर देंगे, गुणा। तो आपका कितना आ गया, 11 दूनी 22 और नीचे 5 अट्ठे 40। लेकिन 2 से हम भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग दे दो। तो ये आपका 22/40 आए या 11/20, बात एक ही है। बात सबको समझ में आई? यस मैम। यस। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ, 3/4 को हमें भाग देना है किससे, 15/12 से। तो बताओ कितना आएगा। हम्म, 11/20 उसका आंसर बिल्कुल सही था। मैम 36/60। उसे छोटा करो, उसे भी सरल किया करो। तो पहली संख्या ऐसी, 6/5। भाग की जगह गुणा का निशान, 12/15। तो ये आपका हो गया 36/60, लेकिन 6 से भाग दे सकते हैं। मैम 6/5। तो 6 से भाग दो, 6 छम 36, 6 दाएं 60। 3/7 मैम। तो ये इसे और भी भाग दे सकते हैं, 3/5। आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया है कितना आया, 3/5। यस मैम। क्लियर है? या फिर आप ऊपर ही भाग दे दो, 4 से यहाँ पे ही भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहीं पे ही आ जाएगा आपका 3/5। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन है 7/8 को भाग देना है 7/16 से। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में देंगे। मैम यहाँ साइड में लिख दो, वहां पे ऊपर समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लिखा। आपका क्वेश्चन है 7/8 को भाग देना है 7/16 से। मैम पोल खोल दो। हाँ, खोला बेटा। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम थोड़ा सा सॉल्व कर दो ना एक बार फिर शॉर्ट कर दूं? क्या बच्चे? मैम को। आपका क्वेश्चन है 7/8 को भाग देना है 7/16 से। पहली संख्या ऐसी रखो, भाग की जगह गुणा का निशान कर दो, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रख दो। व्युत्क्रम, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। इस तरह वैल्यूज रखो, मान रखो सबके। फिर उसके बाद बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। मैम 2 आएगा। बच्चे कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका आंसर पोल में देंगे। बच्चों माइक पे आंसर नहीं बोलना है। जो सही आंसर होगा मैम वो अब तो पोल इन्होंने बोल मैं दिया। आपसे बताऊंगी। क्या? अब तो इन्होंने बोल दिया। बच्चे सही है या गलत है ये तो मैं बताऊंगी। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में अपने अपना सॉल्व करें, बाद में मैं बताऊंगी कौन सा सही आंसर है। और आगे से कोई भी बच्चा पोल का आंसर माइक पे नहीं बोलेगा। बच्चों पोल का आंसर आपसे इसीलिए लिया जा रहा है ताकि आपकी प्रोग्रेस चल सके। और मैम कॉपी पे सॉल्व करके तो मैंने जल्दी से बोल दिया। तब भी बच्चे आपको बोलना नहीं है, पोल के आंसर किसी को भी नहीं बोलने हैं। पोल के आंसर बाद में मैं बताऊंगी, या मैं जब आपसे पूछूं बाद में तब आप बताइएगा। ठीक है, पोल एक तरीके का आपका टेस्ट है, इसका आंसर कोई नहीं बोलेगा।
ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, दे दें। दे दिया बच्चे? दे दिया ना? मैम वो हमने दिया, उस लड़की ने नहीं दिया। दे दिया मैम। ठीक है, लास्ट दे 5 दो सेकेंड मैम। और बच्चे जो रह गया वो भी दे दे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों, सभी ने सही आंसर दिया, लेकिन दो बच्चों ने, एक ने ए दिया है, एक ने डी दिया। तो आपका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका फॉर्मूला था, पहला ऐसे ही लिखना है, पहली संख्या ऐसे ही, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो 7/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है? 16/7। 7/16 का व्युत्क्रम हो गया 16/7। 7 से 7 कट गया। अब 8 से भाग दो तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 2। आंसर आ गया आपका 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। बच्चों जिन्होंने ए और डी दिया था उन्हें क्लियर हुआ। आपको सिर्फ पहली संख्या वैसी की वैसी रखनी है, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो दूसरी संख्या क्या थी आपकी? 7/16। उसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 16/7। तो 16/7 आपका व्युत्क्रम है, उससे गुणा कर देंगे। गुणा करनी है, गुणा, ये याद रखिए, गुणा करनी है। तो आपका 7 से 7 कट गया, 8 से भाग दिया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन बी, 2 सही आंसर आया है आपका इसका। बताएं सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन लास्ट और करें। एक लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से बताएं। आपका क्वेश्चन है 4/5 को भाग देना है 2/3 से। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और बताएं, फिर सबको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा भिन्न आपके भाग कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और देता है। 4/5 को भाग देना है 2/3 से। आ रहे हैं वोट बच्चों आपके? मैम हो गया मेरा। सभी बच्चे आंसर दें पोल में ही। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें। आप इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? 6 बजने वाले हैं, 5:30 से आपकी क्लास होती है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। पहली संख्या ऐसी, भाग की जगह गुणा का निशान, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों आंसर पोल में दें। हो गया लास्ट 10 मैम। सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
टाइम आउट। ठीक है, अच्छा आप इसका आंसर देखते हैं। पहले बच्चे आप बच्चे अपना माइक ऑन कर सकते हो, राजेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। यस मैम। बताओ कौन सा ऑप्शन लगाया आपने, बी। कैसे क्या करा सबसे पहले? सबसे पहले हमने वैसी की वैसी संख्या लिख ली, फिर उसके बाद हमने हाँ उसका व्युत्क्रम कर दिया, उसका उल्टा कर दिया, फिर उसकी गुणा कर दी। हाँ, उल्टा करके कितना आया? उल्टा करके उल्टा करके आया, कहाँ गया? 15/8। कितना आया? उल्टा करके इसका उल्टा करना था, तो ये आपका कितना आया? 3/2 नहीं आया? आपने कॉपी। उल्टा कहाँ करा, आपने तो सीधी सीधी गुणा कर दी 15/8 तो। नहीं, नो मैम, 3/2 आया। हाँ, उल्टा 3/2 आया। आप गुणा यस करो, आप गुणा मैम। करके कितना आएगा? गुणा पंद्रह करके बटे आठ कैसे आया बेटा? 15/8। 15/8 कैसे आएगा? आपका संख्या गुणा करनी है 4/5 की 3/2 से। तो ऊपर आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 4 और 3। 4 की गुणा किससे करनी है? 3 से। बताओ, तो ऊपर 15 यस कैसे मैम। आएगा? 4 तिया तो 12 होता है ना? यस मैम। तो आपका ऊपर कितना आएगा? 12। और नीचे कितना आएगा बताओ? 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा मैम। 10। हाँ, तो आपका कितना आया? 12/10। क्या हम 12/10 को और सरल कर लिख सकते हैं? किसी और यस से भाग मैम। दे सकते हैं? किससे देंगे बताओ? 2 से देंगे मैम। हाँ, बताएं कितना आएगा फिर? ऊपर वाले का आएगा मैम 2×6 12 और नीचे वाले का आएगा 2×5 10। तो ये आपका आ गया कितना? 6/5। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। ये आएगा तो मैम। बताएं, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। जिनका गलत हुआ था उन्हें समझ में आया? यस मैम। यस अच्छा, मैम। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक से बंद रखे हो। तो अब आगे चलते हैं। ये था आपका भिन्नों का भाग देना। अब हम सीखेंगे आगे एक नया चैप्टर का हेडिंग डालें, डेसिमल, दशमलव। इसके आगे आज हम सीखेंगे दशमलव। सभी बच्चे हेडिंग डालें, दशमलव। डाल लिया बच्चों? यस मैम। दशमलव, डेसिमल। तो दशमलव क्या होता है पहले ये सीखते हैं। देखो, सभी ने 2 रुपए का सिक्का देखा है, मैम। ठीक है? यस और मैम। आप में से किस किस ने 50 पैसे का सिक्का देखा है? नहीं मैंने मैम। देखा मैम। ठीक है, ये मैंने भी देखा है। अब कम नो चलते हैं। मैम, हाँ देखा। बिल्कुल, अब ये कम चलते हैं, लेकिन पहले ये 50 पैसे का एक सिक्का चलता था। तो रुपयों को पैसे में बदलना सभी को पता है ना? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? यस एक मैम। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना? यस मैम। ठीक है, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो ये आपका 2 रुपए और 50 पैसे मिलकर कितने रुपए बनाते हैं? 2 रुपए और 50 पैसे मिलकर 2.5 रुपए। बिल्कुल सही। तो ये कितने रुपए बना रहे हैं? 2.5 रुपए। सभी को समझ में आया कि ये 2.5 रुपए बने। लेकिन यस ये मैम। जो आपको दशमलव दिख रहा है, पॉइंट, ये पॉइंट ही आपका क्या है? दशमलव है। ये पॉइंट आपका दशमलव है। इसी में ही ये जो आपको 2.5 रुपए लिख सकते हैं, तो ये जो बिंदु है ये आपका क्या है? दशमलव को दर्शा रहा है। ये बिंदु आपका दशमलव को दर्शा रहा है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी 2.5 रुपए अपनी कॉपी में लिख के ऐसे इस बिंदु पे क्या लिखो? दशमलव। ये बिंदु आपका दशमलव है, ठीक है? अब ये दशमलव आया कैसे ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। लिख लिया सभी ने या लिखना है अभी? मैम। तो ये आपका दशमलव है। तो अब दशमलव संख्या के भाग देखते हैं। तो जो आपका ये है, जैसे 8.3 है, तो ये तो आपका दशमलव हो गया। और दशमलव से पहले वाली संख्या क्या होती है आपकी? पूर्ण।
पूर्ण संख्या कहते हैं। दशमलव से पहले जैसे 8 आ रहा है, 8 को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और दशमलव के बाद वाली संख्या को क्या कहेंगे? दशमलव संख्या। 3 आपकी क्या हो गई? दशमलव के बाद आ रही है तो वो हो गई दशमलव संख्या। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है पहले का भाग और एक होता है बाद का भाग। तो पहले के भाग को हम कहते हैं पूर्ण संख्या और दूसरे भाग को हम कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव सबको संख्या। समझ में आया? ये मैम। आपका दशमलव से पहले वाला भाग, पहले वाले जो संख्या होगी वो कहलाती है पूर्ण संख्या और दशमलव के बाद की संख्या कहलाती है दशमलव संख्या। नोट करें सभी बच्चे। हमने कर लिया मैम। सभी बच्चे करें। कर लिया मैम। ठीक है, तो हो आप गया। आगे चलते हैं। तो सबको समझ में आई ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव संख्या है। तो यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्रायः दशमलव के पूर्व शून्य लगा देते हैं। जैसे आपकी ये है, तो दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? शून्य, 0। तो 0.3 का मान कितना हो जाएगा? 0.3। सबको समझ में आया? जल्दी से ऐसे ही नोट करो। यदि 0.3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.3। इसी तरह मैं कहूँ 0.8 तो क्या होगा? 0.8। हाँ, 0.8। क्लियर है? यदि किसी Yes, भी दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे? 0। पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट के बाद 0। पॉइंट से पहले 0। अच्छा। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 लगा देते क्या? समझा दो, एक बार फिर से जैसे समझा कि दो। आपका दशमलव के बाद 25 है तो 0.25 का मतलब क्या होगा? 0.25 का मतलब 0.25। ठीक है, बस दशमलव के आगे यदि कुछ भी नहीं है पूर्ण संख्या तो आप 0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 भी आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। हमने जब होल नंबर्स पढ़े थे, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, तो याद है कौन कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी आपकी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो यदि पूर्ण संख्या कोई भी नहीं दे रखी है तो आप उसके आगे 0 लगा दो, है ना? पूर्ण संख्याएं यही तो होती है जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है। हाँ मैम, वो जो पॉइंट से पहले है वो पूर्ण नहीं होती। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और उनमें यदि 0 सम्मिलित कर देते हैं तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो आप आगे चलें। तो आप दशमलव संख्याओं को हम पढ़ेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो दशमलव की जो यहाँ आगे के दशमलव की पहले की जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं को हम उनकी स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। उनका स्थान जो होगा, प्लेस वैल्यू, उस हिसाब से पढ़ते हैं। स्थान से कैसे पढ़ते हैं? जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही तो होती है हमारी प्लेस वैल्यू। सैकड़ा, उससे पहले हजार। इंग्लिश में क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, यही तो होता है। तो यहाँ की संख्याओं को हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हो गया 1055। 50 और 5 55, तो 1055। तो इधर को हमने पढ़ा 1055, जैसे हम किसी की प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, है ना? ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम 1055। लेकिन दशमलव की बाद वाली संख्याओं को हम उनके अलग अलग संख्याओं को नाम से पढ़ते हैं। यहाँ की संख्याओं को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.366, नहीं, यहाँ की संख्याओं को हम नाम से पढ़ेंगे 0.367, 0.367। सभी को समझ में आया? यस मैम। पॉइंट से पहले वाली को। हाँ, फिर से समझे। दशमलव से पहले जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें तो आप उनके स्थान के हिसाब से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर उसके बाद ऐसे। तो मतलब जैसे यहाँ पे आपकी है 1055, तो ये हो गया 1055। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को आप उनमें नहीं ऐसे बोलोगे कि 366 है, नहीं। दशमलव के बाद वाली संख्याएं नाम से पढ़ी जाती है।
या 0.367। हम इनकी संख्याओं को उनके नाम से पढ़ते हैं, 0.367, चाहे जैसी भी हो। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से ये। मैम ये सारा लिखना है? नीचे वाला लिख लो, बस इतना ही, 1055.367, सिर्फ इतना लिख लो, ये संख्या लिख लो और ये इसे पढ़ेंगे क्या ये लिख लो। ठीक है, इसी से ही सबको समझ में आ जाएगा कि ऊपर दशमलव से पहले वाली संख्याओं को हम उनके स्थान के हिसाब से लिखते हैं, जैसे 1055, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम उनके नाम से लिखते हैं, जैसे 0.367। सॉरी। ठीक है, क्लियर। लिख लिया सब बच्चों ने? मिनट रुक जाओ मैम। हम्म। कर लिया मैम। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बच्चों दशमलव में आगे क्या है, हमने स्टार्टिंग करी थी 2 रुपए और 50 पैसे से, और साथ साथ ये भी देखा था कि 1 रुपया बराबर कितने के होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। 1 रुपया बराबर 100 पैसे के, तो आधा रुपया बराबर कितने के होगा, 50। कैसे? 50 आधा रुपया बराबर 100/2, 100/2 कितना हो जाएगा, 50। बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना आ गया, आधा रुपया हो गया। तो 50 पैसा कितना हो गया आपका, आधा रुपया, 1/2, है ना। सभी को समझ में आया? यस यस। ये आपका क्या हो गया, 50 पैसा आपका आधा रुपया हो गया, आधा मीन्स 1/2, तो ये आपका 2 रुपए था और ये आपका आधा रुपया हो गया, है ना। अब आधा जो है ये आपका क्या है, भिन्न है। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा है, ये आपका क्या होता है, भिन्न होता है ना। आधी रोटी करी थी तो आपको बताया था ये कैसे भिन्न है, पूर्ण का भाग 1/2 हम क्या दिखाते हैं, भिन्न से, है ना। यस। तो अब 1/2 को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, एक को भाग देना है 2 से, एक को भाग देना है 2 से, यही तो होता है बटे का मतलब, भाग देना। 1/2, एक को भाग दो 2 से, है ना। तो एक को भाग देते हैं 2 से, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 तो बड़ा हो जाएगा, तो शून्य लिखेंगे, 2 की शून्य से गुणा करेंगे, शून्य, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचा, फिर क्या करें, अब कोई ऊपर से संख्या तो उतारनी है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ऊपर दशमलव लगाने से नीचे क्या आ जाता है, एक जीरो आ जाता है। सबको समझ में आ रहा है, ऊपर दशमलव लगाते हैं तो नीचे हर स्थान पे क्या हो, जीरो, एक एक संख्या जीरो की लिखते हैं। अब यहाँ पे 2×5 = 10, 2×5 कितना आ जाएगा, 10, पहाड़ा पड़ा 2 का, 2×5 = 10, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका क्या आ गया, पूरा कट गया, तो ये आपका आ गया 0.5। सभी बच्चों को समझ में आया? ये सब मैं एक बार और समझा। एक बार और समझाऊं बच्चों। यहाँ पर देखिए आपका 1/2 था, 1/2 का मतलब आपको एक को भाग देना है 2 से, 1/2 का मतलब क्या है, आपको एक को भाग देना है 2 से, तो भाग देते हैं,
तो सबसे पहले एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, दो के पहाड़े में दो एकम दो होता है। तो हमें तो छोटी संख्या चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, 2 की शून्य से बड़ी गुणा संख्या करते हैं। नहीं ले सकते? हाँ, बड़ी संख्या नहीं ले सकते? बड़ी संख्या कैसे ले लोगे, दो को एक, दो एकम दो लोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो घटाओगे कैसे? भाग हाँ। हमेशा छोटी संख्या ही तो रखते हैं, ओके मैम। है ना। भाग में कैसे करते हैं आप बताओ, कभी 17 को भाग दो 2 से, क्या करते हो? 2 अट्ठे 16 ही तो लिखते हो, और एक माइनस करके 17 में से 16 गया, कितना बचता है? एक, है ना। बताओ, हमेशा भाग देते हो तो क्या करते हो, 2 अट्ठे 16, 17 में से 16 गया, एक बचेगा। फिर क्या करोगे, दशमलव उतारोगे, तो कोई और संख्या तो आगे है नहीं, तो दशमलव लगाओगे तो एक शून्य आ जाएगा। तो फिर 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता है? 8.5। तो 17 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाता है? 8.5। इसी तरह यहाँ एक को 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की शून्य से गुणा करेंगे, शून्य। अब एक में से शून्य घटाएंगे, एक बचेगा। कोई और संख्या तो ऊपर से उतार सकते नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव के कारण नीचे 0 आ जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 0.5। बताओ बच्चों, अब समझ में आया? यस मैम। मैम एक सवाल करवा लो। हाँ, अभी करवा रहे हैं। तो ये आपका आ गया 0.5। तो क्या समझ में आया यहाँ से? यहाँ से मेन बच्चों क्या समझ में आया कि आपका जो भिन्न था 1/2, ये आपका क्या था, भिन्न। और जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारा क्या आ गया, 0.5, जो क्या है, एक दशमलव संख्या है। तो दशमलव और कुछ नहीं, भिन्न का ही सरल रूप होता है। तो दशमलव कुछ है नहीं, दशमलव सिर्फ भिन्न ही है। जब हम किसी भिन्न को भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, दशमलव। तो दशमलव भिन्न का ही सरल रूप है। तो सभी बच्चे ये जल्दी से अपनी कॉपी में लिखें, एरो बनाकर, कि ये 1/2 आपका भिन्न था, और भिन्न से ये किस में बदल गया, दशमलव में। जल्दी से लिखो, 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया, 2 + 0.5। लिख लिया मैम। लिख लिया? लिख यस लिया सब मैम। बच्चों ने? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि दो में 0.5 ऐड करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, 2.5। 2.5 आ जाता है। ये आपकी पूर्ण संख्या में हमने एक पूर्ण संख्या जोड़ी। पूर्ण संख्या में हमेशा पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, 2 में शून्य जोड़ेंगे 2, और ये आपका 2.5। ठीक है, 2 आपकी पूर्ण संख्या है, 0 आपकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे, कितना आ जाता है, 2.5। तो ये आपका क्या आ गया, ₹2.5 आ गया। ठीक है, ढाई। मैम एक बार फिर से बताइए। देखो बच्चों, मैं क्या कह रही हूँ, ये आपका क्या है, जोड़ना है। 2 में 0.5 जोड़ोगे, कितना आ गया, 2.5। कैसे जोड़ा, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ी, तो आपका ये 0.5 और ये 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 आ गया। दशमलव संख्याओं का योग आगे है, पर अभी के लिए आपको बताया जा रहा है कि 2 में आधा जोड़ा तो कितना आ गया, 2.5, है ना। यस मैम। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप है। ये लाइन सभी बच्चे लिखें, क्या दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप है। कैसे पता चला कि भिन्न किस में बदल गई, भिन्न आपकी दशमलव में बदल गई। ये आपका 0.5 में बदल गई, ये आपका क्या आ गया, दशमलव। तो दशमलव कुछ और नहीं, भिन्न का ही सरल रूप होता है। सबको समझ में आ रहा है? यस। तो सभी बच्चे ये लाइन लिखें कि दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप है। लिख लिया मैम। ठीक है, लिख लिया सभी बच्चों ने, दशमलव संख्या भिन्न का ही सरल रूप है। यस मैम। तो अब एक क्वेश्चन जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएं, 22/4 कितने के बराबर होगा। ये आपकी भिन्न है, इसे दशमलव में बताओ जल्दी से, कितना आएगा। 22 को 4 से भाग देना है। 5.4। हाँ, कितना,
5 पॉइंट 5 हाँ 5.4 मैम। 5.5। कैसे? 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20, 22 में से 20 माइनस करोगे 2 बचेगा, कोई और संख्या तो है नहीं, तो एक दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाने के कारण यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, फिर से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 पूरा पूरा चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 5.5। सबको समझ में आ रहा है? ऊपर दशमलव लगता है, नीचे हर उसमें 0 आता है। क्लियर है? जब संख्याएं खत्म हो जाती है तब दशमलव लगेगा। जब आपके पास 22 के बाद कोई और संख्या नहीं थी तब हमने दशमलव लगाया तो नीचे 0 लगा। ठीक है? यस मैम। तो ये आपका कितना आया? 5.5। मैम तो ये आपका 5 क्या? एक सवाल और पूछ लो। एक बार फिर से समझाऊं, देखो 22 है, 22 को भाग देना है 4 से, 22/4 का मतलब तो यही होता है कि 22 को भाग देना है 4 से। तो 22 को भाग देंगे 4 से, हम साधारण भाग ऐसे ही तो करते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 पंजे 20 छोटा आएगा, 4 छक 24 बड़ा हो जाता है, तो 4 पंजे 20, 22 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 22 में से 20 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। अब कोई और संख्या तो है नहीं ऊपर, फिर क्या करें? कोई और संख्या नहीं है तो आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। ऊपर दशमलव लगाने से नीचे क्या आ जाता है? 0। नीचे 0 आ जाता है, फिर 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 उतारेंगे, 20 में से 20 गया, सब कुछ कट गया, पूरा खत्म, तो ये आपका कितना आ गया? 5.5। बताओ बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक जल्दी से ये बताओ, 1 को भाग दोगे 5 से तो कितना आएगा? 1/5। 1 को भाग देना है 5 से, हम्म, नहीं, 0.2 मैम। हाँ 0.2। सभी बच्चे बताएं। कैसे आया बताना एक बार। मैं बता रही हूँ कैसे आएगा। सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5 आता है, 5 एकम 5 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हमें लेना नहीं हो रहा है, छोटा लेंगे, 5 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 है, कोई और संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के कारण यहाँ 0 आ जाता है, तो यहाँ 0 आ गया, तो अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आपका पूरा मैम पूरा कट गया। 0.2 हाँ 0.2। सभी बच्चों को समझ में आया? मैम। बताएं, सभी बच्चों को समझ में आया? नोट करें जल्दी से सभी बच्चे। हो गया मैम। हम्म, सभी ने नोट किया? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका आ गया आपका 0.2। तो एक क्वेश्चन आप सभी पोल में दोगे आंसर। सभी बच्चे एक question बताएं। यस। यस मैम। एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दो, 13/5 को दशमलव में लिख के बताओ क्या आएगा। पोल में देना है बच्चों इसका आंसर सभी बच्चों को। मैम हाँ माइक क्या? इनसे क्या देना, माइक पे ना बोले। ठीक है, माइक पे कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। 13 को भाग देना है 5 से, हो गया मैम। सभी बच्चे आंसर दें पोल में ही। हो गया मैम। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट। हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। हो गया मैम। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में ही। लास्ट 10 सेकेंड।
10, मिनट रुक जाओ। ठीक है दे दें। दे दिया बच्चे आपने? दे रहे हैं। ठीक है दे दें। मैम बता दो राइट आंसर। बस अभी वो और दे दे बच्चे, फिर बस बता रही हूँ, लास्ट और 10 सेकेंड वेट कर लो। दे रही है जल्दी से। आएगा 10, 9, 8, आ गया बच्चे आपका आंसर। दे दिया ना सभी बच्चों ने आंसर? तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सभी बच्चों को बहुत अच्छा काम किया है, सभी को समझ में आया, इसका मतलब गुड। 13 को भाग देना है 5 से, तो पहले 5 का पहाड़ा पड़ा तो 5 दूनी 10 आएगा, 5 तिया 15 बड़ा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 13 में से 10 माइनस किया कितना बचेगा? 3। अब 3 नहीं जा सकता, आगे कोई संख्या भी नहीं है, आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या करोगे? दशमलव लगाओगे, तो दशमलव लगाने से नीचे शून्य बढ़ जाता है, तो 5 छक 30, पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका क्या आ गया? 2.6। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। सबको समझ में आया दशमलव? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो यस आज मैम। की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों दशमलव ही रखते हैं। अब आप सभी अपना होमवर्क देख लो। अवंती की वर्कबुक एक बार खोलो बच्चों। मैम हाँ एक से और पूछ लो, पोल में भी 3 मिनट बाकी हैं। हाँ हाँ बेटा, पहले मैं होमवर्क बता दूं, फिर एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। ठीक होमवर्क है आप मैम। अपना पेज नंबर 27 खोलो। ये तो ठीक। 27 में आपका वर्कशीट 7 है दशमलव की। ठीक है, पेज नंबर 27 दिख रहा है आपको दशमलव। इसके उदाहरण है, ये आपको उदाहरण करने हैं 1/10, 1/100, ये सारे आपको दशमलव में बदलने हैं। ठीक है, 1/10 हुआ, 1/100, उसके बाद ये आपका 1/1000, इसे दशमलव में बदलो, फिर 3/2 को दशमलव में बदलो। ठीक है, 22/10 को, 45/100 को, इनको दशमलव में बदल के, तो ये आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 दोनों आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, मैम यहाँ पर आपका 27, 28, हाँ 27, 28, 29 ये 3 पेज आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, अब बताओ, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं बच्चों, अब कर लोगे? यस मैम। ठीक है, तो यस आज मैम। की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब कोई किसी का डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मैम हाँ